एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्ट फाइन। सो फ्रेंड्स, क्या इस बार कोई चेंज आया है पेपर पैटर्न में? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या एग्जाम्पल्स है इनके, मतलब क्या एग्जैक्टली होता है एमएसक्यू, कैसे इनको सॉल्व करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के लेके आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस पेपर पैटर्न और आपको किस सेक्शन से कम कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सको आईआईटी में। और ये स्ट्रैटेजी आपको आज से इस्तेमाल करनी स्टार्ट करनी है। हर मॉक टेस्ट में ट्राई करें कि कम नंबर हम। तो व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स? कौन से सेक्शन में ज़्यादा स्कोप होता है और किस सेक्शन से पेपर की शुरुआत करनी चाहिए, ये बातें मैं आपको एमने ज़रूर बताऊंगी। किस सेक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले तो हम जानते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द आईआईटी एग्जाम एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में लिए जाते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन और सेक्शन बी होता है। अगर हम इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एक आपको पूछे जाते हैं एमसीक्यू, का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड सेक्शन इज कम्प्लीटली एमएसक्यू, जहाँ पे पूछे जाते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। एंड थर्ड होता है एनएटी, इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर। इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको कुछ करवाऊंगी सेशन के अंदर, तो प्लीज ध्यान से हर बात को सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस सेक्शन से शुरुआत करें? मेरे हिसाब से आपका जो भी इसका एनालिसिस है ये आप एंड में कीजिएगा। पहले आप जानना है आपको कि एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनईटी में से इजीएस्ट कौन सा है, मोस्ट डिफिकल्ट कौन सा। मेरे हिसाब से बात मैं करूं तो एमसीक्यू क्वेश्चन में होता यह है कि आपको एक सवाल मिलते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक सही आंसर ढूंढना होता है। ये हमको काफ़ी हद तक ईज़ी लगता है। एमएसक्यूज़ में दिक्कत ये आती है, कभी-कभी आपके 2 आंसर सही होते हैं, कभी 3 होता है। हमको समझ नहीं आता है उसमें कभी कि यार 2 का सही है कि 3। एनईटी में होता है कि आपको कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन है, आपको खुद से आंसर फाइंड आउट करना है, आपको रेंज तक नहीं पता। हो सकता है आंसर पॉइंटर्स में हो, आपके थाउजेंड्स में आ रहे हैं, आपको पता नहीं होगा कि आप आस-पास भी हो कि नहीं। तो ये थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। बट अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की, तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं, बात आपको बहुत ध्यान रखनी है और ये आपके लिए एक बोनस की तरह काम कर सकता है। सेक्शन ए में आपको पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के, 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क का, मतलब 50 मार्क्स तो आपको सेक्शन ए से ही मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, 20 मार्क्स आप लोगों को कहाँ से मिल रहे हैं, सेक्शन बी से मिल रहे हैं। और सेक्शन सी की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क बताया गया है। 10-1 मतलब 10 मार्क्स, 10-2 मतलब 30 मार्क्स का हमारा है न्यूमेरिकल। अब आपको अगर आईआईटी में जाना है, मेरे हिसाब से आपको 65 टू 70 ये रेंज टारगेट करना है। यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट दिस मच मार्क्स इन योर मॉक टेस्ट। इतना आप कहाँ से लेके आओगे, ये आप डेफिनेटली टारगेट करें। मुझे लगता है कि सेक्शन ए में से 40 मार्क्स तो आप इजीली लेके आ सकते हैं। सेक्शन ए में से 40 मार्क्स करना कोई बहुत डिफिकल्ट चैलेंज नहीं होगा। तो आपने कम से कम अगर यहाँ से 35 टू 40 मार्क्स भी लेके आ गए, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 25 टू 30 मार्क्स चाहिए और वो आप फिर बी और सी पार्ट से टारगेट करें। बट याद रखना है कि सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो जाके हर सवाल को सॉल्व नहीं करोगे। जिसको लेके आप श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, सिर्फ उसी को सॉल्व करें। यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ना है एंड देयर इज नो डिस्टिंग्विश सेक्शन कि फिजिक्स यहाँ पे पूछा है बी सेक्शन में, सिर्फ मैथ्स से नहीं। आपको हर सेक्शन में हर टॉपिक के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि आप पीसी को छोड़ पाए नहीं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी करना है, साथ साथ में बायोलॉजी भी आपको सॉल्व करनी है। Now, what are some tricks to solve MSQs? What are some tricks to solve NAT? तो हम थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करें। सेक्शन ए में पूछे जाते हैं आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर मैं सवाल की बात करूं, क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनल इन दी यूकैरियोटिक सेल इज द साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अरे भाई, इस सवाल ही नहीं होता। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ परफॉर्म किया जाता है, इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसका मतलब सही जवाब होगा।
अगर प्लांट सेल्स पूछते, बिकॉज प्लांट्स भी तो यूकैरियोट है, तो प्लांट सेल पूछते तो ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है। अगर ये आपके एमएसक्यू में होता, कहीं पे क्लोरोप्लास्ट दिया होता, तो आपको उसको, यूकैरियोटिक सेल में ही आते हैं प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स विल नॉट परफॉर्म दिस। प्लांट सेल्स क्या करने वाले हैं, तो प्लांट सेल्स जो है वो हमारा परफॉर्म thylakoid मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज परफॉर्म्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहता है, यूकैरियोट सवाल था। एमसीक्यूज इज 4 ऑप्शन एंड 1 करेक्ट आंसर। यहाँ क्या बोला गया है, हमारे पास बोला गया है एडेनिन कॉन्स्टिट्यूट 0.16 मोल फ्रैक्शन इन अ गिवन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। एक सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन कितना बताया है, 0.16। पूछा गया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरासिल इन द रिजल्टेंट आरएनए। भाई जितना हमारे पास एडेनिन रहेगा उतने ही तो आगे यूरासिल ऐड होंगे ना, यूरासिल के बेस पेयर तो एडेनिन होता है, तो अगर एडेनिन 0.16 है तो यूरासिल भी हमारा। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन, आपके इस साल के आईआईटी एग्जाम के एग्जाम गया हुआ क्वेश्चन। याद रखना सेक्शन ए एमसीक्यूज है, पर यहाँ पे आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हाँ की बात यह है कि आपके पास में 4 ऑप्शंस है और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही रहे। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो अब थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, हमको समझ नहीं आता कि इसमें से 2 सही है या 3, पर एक बार आपने अगर क्वेश्चन को रीड किया तो आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। सेक्शन बी अगर आपको सॉल्व करना है, फॉर दिस दी यू शुड बी रिवाइजिंग मोर। अगर आपकी रिवीजन सही है, आपको नॉलेज सारी है, तो ये सेक्शन आपको फिर इजी लग सकता है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट दी गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, तो एक ऐसी राइस की वैरायटी है जिसमें विटामिन ए के लेवल्स बढ़ाए गए हैं। करेक्ट। तो भाई कंजम्पशन ऑफ इट इंक्रीजेस विटामिन ए, बिल्कुल सही बात है। देखो डी और के तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, जो आपको गलत लगता है उसको पहले एलिमिनेट करो, जो सही लगता है उसको करेक्ट मार्क करो, और जो डाउटफुल है उसको फिर सोचो कि क्या हो सकता है। यहाँ इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। डी में क्या बोला है, इट्स अ ट्रांसजेनिक क्रॉप कंटेनिंग बीटा कैरोटीन। सही बात है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, देखो एज सच में विटामिन ए हम कभी कंज्यूम नहीं करते हैं, रेटिनॉल हम कंज्यूम करते हैं, हम इस बीटा कैरोटीन को कंज्यूम करते हैं, और ये दरअसल में होता है एक प्रोविटामिन। तो इस प्रोविटामिन को आप कंज्यूम करते हो, बॉडी में जाके इसका मॉडिफाई किया जाएगा, जिससे बनेगा रेटिनॉल, रेटिन एसिड, रेटिनिन ईस्टर्स, इनके अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, those will be used। तो A and D both here are the correct statement। तो हाउ टू सॉल्व एमएस, क्या करें आप, इनकरेक्ट को पहले ही गलत मार्क कर दो, करेक्ट को सही मार्क करो, एंड देन आंसर। डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। गोल्डन राइस के बारे में क्या आप इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो विटामिन ए रहने वाला है, दे विल हैव हाई लेवल्स ऑफ विटामिन। अब देखिए which of the following entity or entities are found inside the intact nucleus। अगर एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इस यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इनमें से कौन सी चीज पाई जाती है। देखो लाइसोसोम तो नहीं पाया जाता है, फॉर श्योर हमको पता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन है जहाँ पे राइबोसोम्स रिसाइड करते हैं। राइबोसोम्स की पैकेजिंग, राइबोसोम सारा जो भी उनकी एसोसिएशन है वो सारी की जाती है। न्यूक्लियोसोम जो है, सॉरी न्यूक्लियोसोम इज द प्लेस, हाँ न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियोसोम है ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी जगह होती है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है। तो वी हैव दिस न्यूक्लियोसोम्स एंड वी हैव द न्यूक्लियोल। तो ये मुझे पता है कि ये दोनों भी वो रीजन्स है डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे हमारे आरएनए पॉलीमराइजिंग। सवाल आता है सेंट्रोसोम। अब इसको लेके डाउट हो सकता है कि सेंट्रोसोम अंदर है कि बाहर। तो याद रखना है कि सेंट्रोसोम क्या रहता है बच्चों, तो सेंट्रोसोम जो है वो हमारे न्यूक्लियस बाहर प्रेजेंट रहता है। सेंट्रोसोम जो है ये क्या है, तो सेंट्रोसोम जो बाहर प्रेजेंट रहता है, और सेंट्रोसोम जो है इट ऑक्यूपाइज द एटोप्लाज्म। क्या करेगा, तो ये हमको स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी एंड डी, दिस इज नॉट द। एमएसक्यूज में क्या बात याद रखें,
जो गलत है उसको एलिमिनेट करो, जो लगता है सही तो आप आगे लेके चलो। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव आर दी एनएटी। अब एनएटी में क्या करना है, तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अब एनएटी में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम मोर क्वेश्चंस, इनफैक्ट आई वुड से फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बायोलॉजी की बात में करूँ तो क्या बताया गया है बच्चों, बताया है उन्होंने कि जो भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है बिटवीन एक्स एंड वाई इट इज 0.15 एंड आर एफ बिटवीन वाई एंड जेड इज 0.10। पूछा गया है बच्चों एक्सपेक्टेड नंबर। have asked us expected number of double crossover। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो सिंपल होता है, हम क्या करते हैं, हम दोनों आर एफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 0.15 इंटू 0.10 एंड द आंसर विल बी 0.15। और बोला है गया था कि आपको 3 डेसिमल्स तक को लिख, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.015। देखा जाए तो आप सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपको वो ट्रबल नहीं करेंगे बाय गिविंग वेरी बिग नंबर, दे विल प्रोवाइड यू सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको सॉल्व। बट हाँ, सेक्शन सी में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पेपर में ट्राई करना मैक्सिमम मार्क्स टू टेक फ्रॉम दी सेक्शन ए पार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल। क्या बोला है, दिस अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 प्लांट्स, 2 अलील्स के बारे में बताया गया है। बोला गया है द नंबर ऑफ प्लांट्स विद द कैपिटल आर जीनोटाइप इट इज 40। हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन बोला गया है यहाँ पे 320 है, एंड होमोजाइगस रिसेसिव दे हैव टोल्ड अस इज 40। पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील, ये पूछा गया है, बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील कैसे निकालते हैं, क्या है 2 इंटू दी होमोजाइगस रिसेसिव पॉपुलेशन प्लस दी 1 टाइम्स हम लेंगे हेट्रोजाइगस को, बिकॉज इनके पास में एक ही कॉपी रहेगी एलील की, डिवाइडेड बाय 2n, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ दी आ जाएगा ये, दिस विल बी 2 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 320, तो दैट इज 20। एंड टोटल इंडिविजुअल्स यहाँ पे हमको कितने नजर आ रहे हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल्स की, यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल्स तो कितना आ जाएगा आपका 1 विल बी 1, दैट विल बी 80 प्लस अपॉन दैट गिव्स अस 400, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड दिस गिव्स पॉइंट, क्या देता है, ये हमको देता है 0.2। नाउ लिसन वेरी केयर, क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये प्लीज याद से देखना कि वो परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहे हैं, नॉर्मली अगर आपको वो परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहे हैं, अगर आपको वो परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहे हैं तो फिर क्या करोगे, परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव मी 0.2 100, दैट मीन्स 20% विल, राइट। अक्सर एनएटी में बच्चे यही गड़बड़ करके आते हैं कि वो ध्यान से ये पढ़ पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या पूछा, परसेंटेज में बताना है या इंटीजर्स, क्या पूछा गया है ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस तरीके से आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में 3 सेक्शंस होने वाले हैं। एटी मैंने आपको बता दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज वेल, कि भाई किस पेपर में किस सेक्शन में कितने मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखें कि ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो बच्चों हमारे इस ऐप के अंदर, तो आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे ifesonline.com, और यहाँ जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस योर MSQs, NAT एज वेल एज MCQ। ओके, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई थिंक अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, कम टाइम नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ बिल्कुल अभी ऑप्टिमम टाइम बचा है, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी। पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छी से, आपकी कोई भी डाउट है कुछ टू पुट इट इन दी कमेंट बॉक्स। आपको मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ सीक्वेंस बताऊंगी हाउ टू
सॉल्व। तो जो हमारे टॉपर्स ने बताई है कि भाई हमने ये स्ट्रैटेजी यूज की थी मैम, इससे तो श्योर श्योर रिजल्ट आता है। व्हाट एवरीवन डज, दे स्टार्ट विद द एमसीक्यू, बिकॉज कम टाइम लेगा। देन दे गो टुवर्ड्स द एनएटी, बिकॉज वहां पे इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू कैंट थिंक अलॉट, जाके इसको सॉल्व करते थे। उसके बाद में बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी एमएसक्यूज, बिकॉज एमएसक्यूज काफी टाइम लगता है एनालाइज करने को कि क्या सच में गलत है, क्या सच में। तो करेक्ट तरीका टॉपर्स ने तो मुझे ये बताया है कि एमसीक्यूज एनएटी। आपका अगर कुछ अलग स्ट्रैटेजी है, अलग तरीके से आप सॉल्व करते हैं, माइट बी दैट वर्क्स फॉर यू, बट हाँ ये स्ट्रैटेजी तो मुझे टॉपर्स ने बताई है और आप भी अपने आप को यहाँ पे, बट फॉर दैट यू विल हैव स्टडी एंड बच्चों, I'll see you all soon. Okay, so start preparing and going on. If you have any doubts, put it in the box. Stay